जय श्रीमन नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर का पूजा घर या फिर मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें नियम अनुसार ही मूर्तियाँ, पूजा की चीज़ें, पूजा की सामग्रियाँ आपको रखनी चाहिए। घर के मंदिर में या फिर पूजा घर में आप ये 5 चीज़ें तुरंत से हटा दें और उनकी जगह पर ये 7 पवित्र चीज़ें ज़रूर रखें। तो सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको तुरंत हटा देना चाहिए, वो है खंडित मूर्ति या फिर चित्र। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या फिर तस्वीर रखी है तो उसे आप तुरंत हटा दें, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। इसके साथ ही एक से अधिक मूर्तियाँ अगर आपके मंदिर में हैं तो आप उनको भी हटा दें। अपने इष्ट देवता की आप बस एक ही मूर्ति रखें, वही काफ़ी है। ज़्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा आप अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग भी नहीं रखें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और पूजा घर में पंचदेव की आप मूर्ति रख सकते हैं, गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा और सूर्य देव। जी हाँ, इन पांचों की मूर्तियां आप रख सकते हैं और इनको पूज सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है वो है रौद्र रूप की तस्वीर। इसको भी आप तुरंत से हटा दें। किसी भी देवी या फिर देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या फिर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। जैसे कि माता काली का रौद्र रूप, हनुमान जी का रौद्र रूप या फिर नटराज की मूर्ति हो तो आप इसे तुरंत ही हटा दें। सभी के सौम्य रूप की मूर्ति या फिर आप तस्वीर रख सकते हैं। तीसरी चीज़, एक से ज़्यादा शंख। जी हाँ, कहते हैं कि एक से ज़्यादा शंख भी मंदिर में नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा शंख रखना अशुभ माना जाता है। खंडित शंख भी आप मंदिर में ना रखें, इसको हटाकर किसी आप पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। चौथी चीज़ है कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी आपको मंदिर या फिर मंदिर के आसपास, इनफैक्ट घर में नहीं रखनी चाहिए। पांचवी चीज़ है निर्माल्य। जी, निर्माल्य बासी फूल, हार या फिर जो यूज़ में नहीं होती, जो अनुपयोगी चीज़ें होती हैं पूजा की, वो होती हैं। इन्हें भी आप तुरंत मंदिर से, पूजा घर से हटा दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और पूजा घर में आप ये 7 चीज़ें रखें। पहली चीज़ है पीली कौड़ियाँ। जी हाँ, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को आप अलग अलग कपड़े में बांध कर रखें। आप 7 पीली कौड़ियाँ अपने पूजा घर में रख सकती हैं। दूसरी चीज़ है जल कलश। जी हाँ, जल से भरा कलश देवी देवताओं का आसन माना जाता है। एक कांसे या फिर ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर आप रोली, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध सकते हैं। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है। इसको आपको अपने मंदिर स्थल पर ज़रूर रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूर अपने मंदिर में रखनी चाहिए वो है तांबे का सिक्का। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये अन्य धातुओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि कलश में आप तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे ज़रूर लगते हैं लेकिन इनका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। और चौथी चीज़ है चंदन। जी हाँ, चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। चंदन की जो सुगंध है उससे मन में नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। पांचवी चीज़ जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने मंदिर में वो है अक्षत। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक होते हैं ये चावल, जिन्हें कि अक्षत कहा जाता है। अक्षत टूटे हुए चावल नहीं होते, अक्षत साबुत चावलों को कहते हैं। अक्षत अर्पित करने का अर्थ ये है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए आप कर रहे हैं। छठी है गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ रोज आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं, हट जाती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं और घर में पूजा स्थान पर आपको ज़रूर से गरुड़ घंटी रखनी चाहिए। सातवीं चीज़ है शालिग्राम। जी हाँ, विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो अक्सर पत्थर की गोलियों या फिर बट्टियों के रूप में होती है, उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर ये चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये सभी तरीके की मूर्तियों से बढ़कर मानी जाती है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु इसे घर में उसी व्यक्ति को रखना चाहिए जो कि पवित्रता का पालन करता हो, पवित्रता का ध्यान रखता हो, मांसाहार का सेवन ना करता हो, खाता पीता ना हो, दारू और नशे का सेवन ना
करता हो, अन्यथा इसे रखने से भारी नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण।